लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी की सहमति से यह बिल पास हुआ है। जेडीयू ने मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को दूर करने के बाद इसका समर्थन किया, जिसे केंद्र सरकार ने विधेयक में शामिल किया। नमस्कार, आपका स्वागत है B1 न्यूज़ पर। मैं हूँ आपके साथ ऋषभ कुमार। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गई है। दोनों ही सदनों में इस बिल को लेकर घंटों चर्चा हुई। इसके बाद वोटिंग की मदद से इसे पास करा दिया गया। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह बिल कानून में बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पास न तो लोकसभा में और न ही राज्यसभा में खुद का बहुमत है। बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की मदद से सरकार चला रही है। दोनों ही नेताओं की धर्मनिरपेक्ष छवि है। इसके बावजूद दोनों ही दलों ने सरकार के पक्ष में वोटिंग का फैसला किया। राज्यसभा में जब इस विषय पर चर्चा हो रही थी, तब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि आखिर उनके नेता नीतीश कुमार के मन में इस बिल को लेकर क्या शंकाएं थी, जिसे भाजपा ने दूर कर दिया। जेडीयू ने यह स्पष्ट किया कि पहले से ही बने इस्लामिक धार्मिक स्थलों, मस्जिदों, दरगाहों और अन्य मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं में हस्तक्षेप को लेकर चिंताएं थी, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा दूर किया गया। संजय झा ने राज्यसभा में इस बिल का समर्थन करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज के कई लोग ने इस बिल को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की थी और उन सभी बिंदुओं को केंद्र सरकार के समक्ष रखा। केंद्र सरकार ने भी तमाम चिंताओं का समाधान करते हुए इस बिल को संसद में पेश किया। उन्होंने कहा कि इस बिल से मुस्लिम समाज हाशिए पर चले गए पासमानदा समाज का भला होगा। उनको न्याय मिलेगा। इस बिल को लोकसभा में पेश करने से पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने संसद भवन में जेडीयू के नेता ललन सिंह और संजय झा से मुलाकात की थी। इस बैठक में उन्हें बताया गया कि पार्टी के सुझावों को विधेयक में सहमति से यह बिल को मंजूर किया गया। लोकसभा के बहस के दौरान ललन सिंह ने विधेयक का मजबूती से समर्थन किया और उन चिंताओं को खारिज कर दिया कि यह मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ हो सकता है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुसलमानों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों को भी उजागर किया और आगामी बिहार चुनाव के संदर्भ में उन कदमों का उल्लेख किया। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा मुसलमानों के हक में काम किया है और उनकी सरकार ने इस समुदाय के लिए कई महत्वपूर्ण योजना भी लागू की है। उन्होंने जोर दिया कि इस विधेयक से मुस्लिम समाज को कोई नुकसान नहीं होगा और यह उनके हित में है। जेडीयू का यह भी कहना है कि पार्टी का लक्ष्य किसी भी धार्मिक समुदाय के अधिकारी का उल्लंघन किए बिना सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। तो देखना होगा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जमीनी स्तर पर कैसे लागू होगा। क्या वाकई यह पसमानदा मुस्लिम समाज को न्याय दिलाने में सफल होगा या विपक्ष की चिंताओं का सच साबित होगा। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि यह कदम सामाजिक समरसता को कितना मजबूती देता है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए B1 न्यूज़।